ये ग्रीन बेल्ट का मामला है। ग्रीन बेल्ट में जो इंक्रोचमेंट डीडी के अनुसार जो इंक्रोचमेंट हुई है उसमें हाई कोर्ट का आदेश था कि इसको तोड़ें, पर वो मंदिर 40 साल पुराना मंदिर है और वो नया मंदिर नहीं है। तो उसके लिए कल रात को पूरा पुलिस बल, डीडी के सारे अधिकारी, बुलडोजर सारे पहुंच गए थे। तो 3 बजे मैं भी मौके पे पहुंचा एज ए विधायक के नाते। तो मैंने सारी बात सुनी और मुझे पता चला कि डीडी ने कोई नोटिस इनको दिया नहीं। तो डीडी के अधिकारी ने बताया कि ग्रीन बेल्ट में हम नोटिस नहीं देते, हम सीधा तोड़ने आते हैं। सारे मामले में हमने रेखा गुप्ता जी अपनी हमारी सीएम है उनको अवगत कराया। रात को 3:30 बजे उन्होंने पूरे मामले में हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करने के बाद 5:30 बजे करीब इस कार्रवाई को रोकी। राजधानी दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है और बड़ी खबर दिल्ली के मयूर विहार से है, जहां पर मयूर विहार में देर रात हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर वहां पर पहुंचे तो सीएम रेखा गुप्ता ने उन पर ब्रेक लगवा दिया। जी हां, ये बड़ी खबर है, जहां पर मयूर विहार 2 के संजय झील पार्क का ये मामला 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए डीडीए के हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया था और उसके बाद रात भर लोगों का विरोध चला, जिसके बाद आज सुबह करीब 5 बजे प्रशासन के 1 दर्जन से ज्यादा बुलडोजर मंदिर को तोड़ने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और जब लोगों का विरोध बढ़ा, मंदिर को गिराने की पूरी तैयारी लगभग हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही ये खबर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक पहुंची, उन्होंने तुरंत डीडीए के अधिकारियों से बातचीत करके इस बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने का आदेश दे दिया। जी हां, इस तरीके से ये एक और बड़ा एक्शन सीएम रेखा गुप्ता का, जहां पर संजय झील पार्क जो है दिल्ली का मयूर विहार 2 के इलाके में, वहां पर 3 मंदिरों को गिराने की ये तैयारी थी। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता को विधायक रवि नेगी ने जानकारी दी कि इस तरीके से डीडीए के जो अधिकारी हैं वो बुलडोजर के साथ देर रात जो है वहां पर पहुंचे और सुबह उन मंदिरों को गिराने की तैयारी हो रही है। तो सीएम रेखा गुप्ता आधी रात को नींद से जागी और उन्होंने डीडीए के अधिकारियों को तुरंत वापस लौटने के आदेश दिए। ये जानकारी खुद जो वहां से विधायक हैं पड़पड़गंज विधानसभा सीट से रविंद्र नेगी, उनकी तरफ से दी गई है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से चाहे वहां के सांसद हो या फिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो, देर रात को उन्होंने फोन किया 3 बजे सीएम को और सीएम ने तुरंत जो है डीडीए के अधिकारियों से बातचीत करके वापस लौटने के उन्हें आदेश दिए और इस तरीके से बुलडोजर की इस कार्रवाई को रोका गया है। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर जो है विधायक रविंद्र नेगी की ओर से जानकारी दी गई है, जरा सुनिए। नमस्कार। आखिरकार हमारी सीएम साहिबा, हमारे हर्ष मल्होत्रा जी, इन लोगों के प्रयास से जो ये मंदिर था, 3 मंदिर हैं यहाँ पे, इन 3 मंदिरों को हाई कोर्ट ने डेमोलिशन के ऑर्डर दे दिए थे, तोड़ने के ऑर्डर दे दिए थे। और वो क्योंकि 2015 में किसी ने याचिका डाली थी, तब से तो 4-5 बार तोड़ने के ऑर्डर आए, पर कल फिर आ गए थे। तो अभी यहाँ पुलिस मौजूद थी, कम से कम 1000-2000 पुलिस थी, पब्लिक भी थी। और अभी सीएम साहिबा और हर्ष जी ने ये रुक चुका है। हम स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने 3 बजे मेरा फोन उठाया और उसके बाद 4 बजे मेरा फोन उठाया और मुझे बिल्कुल विश्वास दिलाया कि आप चिंता मत करिए। और हर जी ने भी फोन उठाया और अभी तुरंत डीडीए के अधिकारी को बोल दिया कि आप वापिस जाइए और ये लोग वापिस चले गए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से माहौल था। ये पूरी छावनी में तब्दील था, पूरी छावनी में तब्दील था, उधर भी तब्दील था। ये पूरा देख सकते हैं आप, यहाँ का माहौल पूरा पुलिस में पूरा तब्दील था। और मैं भी विधायक के नाते ये ग्रीन बेल्ट का मामला है। ग्रीन बेल्ट में जो इंक्रोचमेंट डीडी के अनुसार जो इंक्रोचमेंट हुई है उसमें हाई कोर्ट का आदेश था कि इसको तोड़ें, पर वो मंदिर 40 साल पुराना मंदिर है और वो नया मंदिर नहीं है। तो उसके लिए कल रात को पूरा पुलिस बल, डीडीए के सारे अधिकारी, बुलडोजर सारे पहुंच गए थे। तो 3 बजे मैं भी मौके पे पहुंचा एज ए विधायक के नाते। तो मैंने सारी बात सुनी और मुझे पता चला कि डीडीए ने कोई नोटिस इनको दिया नहीं। तो डीडीए के अधिकारी ने बताया कि ग्रीन बेल्ट में हम नोटिस नहीं देते, हम सीधा तोड़ने आते हैं। तो हमने कहा कि 40 साल पुराना मंदिर है, ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं। तो इस सारे मामले में हमने रेखा गुप्ता जी अपनी हमारी सीएम है उनको अवगत कराया। रात को 3:30 बजे उन्होंने पूरे मामले में हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करने के बाद 5:30 बजे करीब इस कार्रवाई को रोकी और मंदिर नहीं टूटा और पुलिस को बैरिक लौटना पड़ा।
डीटी के अधिकारियों को बैरिक तोड़ना पड़ा और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हमने कहा कि कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट से स्टे लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे इसकी पिटीशन दाखिल करी है, उसकी जिसकी सुनवाई अभी 11 बजे है, क्योंकि मंदिर 40 साल पुराना मंदिर है। तो आपने सुना जो जानकारी विधायक की तरफ से दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता को मैंने फोन किया, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल से बातचीत करके मंदिर पर चलने वाले बुलडोजर को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों से बातचीत करके तुरंत रुकवा दिया गया। तो ये एक और बड़ा एक्शन सीएम रेखा गुप्ता का, जहां पर मंदिर पर डीटीए के अधिकारियों ने नोटिस चस्पा कर दिया था, ये कहते हुए कि मंदिर ग्रीन बेल्ट में बना है, इसलिए या तो उसे खुद हटाया जाए वहां से, या फिर प्रशासन की तरफ से हटाए जाने की बात जो है उस नोटिस में कही गई थी। लेकिन वहां पर जो उस सेक्टर के लोग थे वो पार्क में इकट्ठा हुए और उनका कहना यह था कि मंदिर जो है ये सभी 40 साल पुराने बने हुए हैं और इस तरीके से विरोध बढ़ा। मंदिर में लोग पहुंच गए, वहां पर भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। देर रात ये तस्वीर वहां पर देखने को मिली और जैसा कि आपने विधायक रवि नेगी की इन तस्वीरों में भी देखा कि वहां पर भारी पुलिस फोर्स के साथ जो है डीटी के अधिकारी 1 दर्जन से ज्यादा बुलडोजर लेकर वहां पर पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री ने ऑर्डर दिया, तुरंत ये बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया गया। हालांकि ये भी विरोध किया जा रहा है कि नोटिस पर अधिकारी के साइन नहीं थे। ये वहां पर लोग जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी मंदिर रजिस्टर्स हैं और हर साल वहां पर कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा का कार्यक्रम हो, सरस्वती पूजा का कार्यक्रम हो। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से सालों पहले जो कश्मीरी पंडित वहां पर आए थे, उन्होंने अमरनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर बनवाया था। इतने सालों में अचानक ये नोटिस मिला है, ये तमाम लोग वहां पर कह रहे हैं और नोटिस में डिपार्टमेंट की मुहर के साथ अधिकारी के साइन नहीं है। इस पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। हालांकि वहां पर जिस तरीके से बीजेपी के विधायक हैं रविंद्र नेगी, उन्होंने दरअसल वो देर रात ही वहां पर पहुंच गए, लोगों से बातचीत की। फिर वो सांसद हो हर्ष मल्होत्रा, फिर जो है सीएम को उन्होंने फोन किया 3 बजे, रेखा गुप्ता को उन्होंने तुरंत जो है अधिकारियों से बातचीत की, उपराज्यपाल से जो है रात को बातचीत हुई, तब जाकर ये पूरी कार्रवाई वहां पर रोकी गई है। जिन मंदिरों की मैं बात कर रही हूं उसमें जो एक बड़ा मंदिर है वो है कालीबाड़ी मंदिर। यहां पर जो पुजारी रहते हैं उन्होंने जानकारी दी है और बताया कि वो पिछले 10 साल से मंदिर में पूजा करते हैं, किसी तरह की कभी कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन क्योंकि ये दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर था और अधिकारी इस तरीके से देर रात वहां पर पहुंच गए और इस तरीके से ये पूरा एक्शन जो है वहां पर तैयारी थी होने की। मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। अच्छा, रात को पुलिस आई थी मंदिर तोड़ने के लिए, क्या रहा? ये कल रात को 8 बजे नोटिस एक दे के चला गया था, डीडीए वाले नोटिस टंगा के चला गया था। सुबह बोल रहे 4 बजे मंदिर तोड़ने के लिए आ गया था। तो बहुत सारे पुलिस वाले आए थे, यहाँ का बहुत सारे पब्लिक भी था। मंदिर में भी बहुत सारे रौनक वाला मंदिर है, बहुत 20 साल कम से कम 40 साल पुराना मंदिर है। 3 मंदिर है, अमरनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर है, एक काली माता मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत ये काफ़ी पुराना मंदिर है, कम से कम 40 साल पुराना मंदिर है। बहुत श्रद्धालु आता है पूजा देने के लिए। हम लोग तो ऐसे है नवरात्रि का टाइम पूजा कर नहीं पाता हूँ, ऐसे पूजा आता है। पूजा फूलमाला ऐसे नारियल भरा हुआ रहते हैं और सोसाइटी का सामने है। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है, जो मंदिर का कुछ ऑब्जेक्शन हो रहा है। कौन लोग आए थे और तोड़ने के लिए? ये डीडीए वाले को नोटिस देके लगा के गया था। अच्छा, और यहाँ के विधायक आए थे? हाँ, यहाँ का विधायक आया था। अच्छा, उन्होंने स्टे ऑर्डर देके रुकवाया था। अच्छा, कितने दिन का नोटिस दिया है? अभी कुछ नोटिस के बारे में कुछ बोला नहीं, जैसे टाइम टेबल कुछ दिया नहीं, अभी नोटिस टंगा के गया। लेकिन इस तरीके से जो है विधायक रविंद्र नेगी वहां पर पहुंचे, तमाम जो अधिकारी थे उनसे बातचीत की गई और तुरंत जो है ये अधिकारी वापस लौटे। लेकिन ये पूरा मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। इसको लेकर जब पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी उनसे सवाल किया गया तो वो बौखलाई और उन्होंने कहा
कि दिल्ली में अब तो सरकार भी बीजेपी की है, सब कुछ बीजेपी के अंडर है, तो फिर इस तरीके से आखिर मंदिर पर ये बुलडोजर की कार्रवाई कैसे हो सकती है? ये तमाम सवाल उन्होंने उठाए हैं और क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर आतिशी की तरफ से कहा गया है वो भी सुनिए। पहले भारतीय जनता पार्टी मंदिर तोड़ने का ऑर्डर देती है, फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी पुलिस भेजती है, फिर भारतीय जनता पार्टी अपने डीडीए के बुलडोजर भेजती है, और जब वहां के लोग देर रात को सड़कों पे उतर जाते हैं तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं हमने नहीं भेजा, हम तो रोक रहे हैं। पुलिस किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की थी। वहां पे सीआरपीएफ किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की थी। वहां पे बुलडोजर किसके थे? भारतीय जनता पार्टी के थे। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये मंदिर तोड़ने की साजिश सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है, और जब उनकी ये साजिश दिल्ली के लोगों के सामने आ गई तो वो नौटंकी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो बताएं तो सही पुलिस किसने भेजी, वो बताएं तो सही सीआरपीएफ किसने भेजी, भारतीय जनता पार्टी बताए तो सही बुलडोजर किसने भेजे। अब तो डबल इंजन की सरकार है उनकी, डीडीए भी उनका, पुलिस भी उनकी, पीडब्ल्यूडी भी उनकी, तो किसने भेज दिए बुलडोजर? किसने मंदिर तोड़ने के लिए पुलिस भेज दी? ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, और अब उनकी पोल दिल्ली वालों के सामने खुल गई है। जहां पर कालीबाड़ी मंदिर, इसके अलावा दूसरा मंदिर है अमरनाथ मंदिर और तीसरा मंदिर है बद्रीनाथ मंदिर। ये तीनों मंदिर जो हैं वहीं पर हैं और इन पर ही बुलडोजर चलाने की दरअसल तैयारी की गई थी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के हार्टिकल्चर के डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिस दिया गया था, जैसा कि मैंने जानकारी दी, और ये बताया गया था कि ये मंदिर जो है ग्रीन बेल्ट में बने हुए हैं। हालांकि तमाम लोग वहां पर जो रहते हैं, जो पूजा पाठ इन मंदिरों में करते हैं, उनका कहना यह है कि इससे पहले इस तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई जानकारी हमें नहीं थी, अचानक ये सब कुछ हुआ है। तो इसको लेकर भी लोगों में वहां पर गुस्सा था। हालांकि विधायक रविंद्र नेगी वहां पर पहुंचे, जहां पर लोग जो हैं जिन्हें शांत कराया गया, उसके बाद ये भी जानकारी है कि जैसे ही नोटिस वहां पर चस्पा हुआ उसके बाद कुछ लोग जो है कोर्ट भी पहुंचे हैं इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता है, और इस तरीके से आगे इस पूरे मामले में क्या होता है, किस तरीके से जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है, या मंदिरों को इस तरीके से जो तोड़ने की बात कही जा रही है उस पर क्या कुछ चीजें जो हैं आने वाले वक्त में देखने को मिलती है। हालांकि लोगों की मांग यही है कि मंदिर टूटेगा नहीं, और मंदिर 40 साल से यहां पर है और तमाम कार्यक्रम यहां पर होते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मंदिर को तोड़ने का विरोध हुआ, जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने इस तरीके से ये ऑर्डर देकर तुरंत इस पूरी कार्रवाई को रुकवाया है। हालांकि विपक्ष इसको लेकर बौखलाया हुआ है, जैसा कि आपने पूर्व सीएम आतिशी को सुना, जो ये कह रही हैं कि अब तो सब कुछ बीजेपी का है, दिल्ली में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो फिर इस तरीके की कार्रवाई क्यों हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।